Hello, Namaste students and welcome back. My name is Mansingh Rajput. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा चल रहा है टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंटिंग का आपको क्या क्या फंक्शंस है, एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है, ऑब्जेक्टिव है। तो उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें देखते हैं कि अकाउंटिंग करने के एडवांटेजेस क्या क्या है, कि अकाउंटिंग करने के क्या क्या फायदे हैं आपको। तो गाइज लेट्स कंटिन्यू। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस का मतलब होता है अकाउंटिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग करने के फायदे होंगे, नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं। तो चलो देखते हैं सबसे पहला फायदा क्या है। सबसे पहला, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो, अगर आप अकाउंटिंग करते हो, बिजनेस के हिसाब किताब अगर एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर अप्लाइंग सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए अगर आप अकाउंटिंग करते हो, तो आप अपने सारे जो भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसको आप प्रॉपरली मेंटेन करते हो। प्रॉपरली मेंटेन करने का मतलब होता है प्रॉपरली फाइलिंग करते हो। जो परचेज के बिल है उसके फाइल अलग बनाते हो, जो सेल्स के बिल है आप उसके अलग फाइल बनाते हो, जो आपके एक्सपेंसेस है, सैलरी का, आपका बिजली का बिल, लाइट का बिल, पानी का बिल, स्टेशनरी का, रिफ्रेशमेंट का, इन सब के एक्सपेंसेस के है, आप सब क्या करते हो, सबके अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ही हमारे रिकॉर्ड्स ही तो होते हैं, क्योंकि उसी से तो अकाउंटिंग होगी। तो फर्स्ट एडवांटेज इज मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग करते हो, प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो, तो आपके पास में आपके अकाउंट्स के सारे हिसाब किताब, यू कैन से सारे रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। अब जो अकाउंटिंग करता ही नहीं, बोले क्या करना है, बिल आया फाड़ के फेंक दिया, ये आया चलो फाड़ के फेंक दिया, तो उनके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज इज मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, अगर आपके पास में आपके हर एक आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एक रुपए का हिसाब किताब है, तो उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हो। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो भैया, हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यह पता करना है कि हमने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल मीन्स व्हाट, कि जो इनिशियल अमाउंट हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। हमने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, तो उस पैसे से क्या हमने प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया, क्या आपको उस ईयर में प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये पता करने के लिए हमने अकाउंटिंग करा तो हमने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करा। अब जब रिकॉर्ड सारे मेंटेन हमने कर ही लिए हैं, तो आपको पता है कि आपके कितने एक्सपेंसेस हो गए और कितना आपके पास रिवेन्यू और इनकम हुआ है। तो उसी से आप प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हो अपने बिजनेस का। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है, मेन हमारे को पता करना ही ये होता है कि भाई बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको पता चल गया है कि आपको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होते ही साथ हमें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, हमें सरकार को जीएसटी देना पड़ता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। सेटलमेंट ऑफ टैक्स एंड जीएसटी लाइबिलिटी, आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी पता चल जाता है कैसे आपको, बिकॉज आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स है, आपको पता चल गया कि आपको प्रॉफिट्स हो रहा है बिजनेस के अंदर, आपने जो सर्विस टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आपने लिया है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये हमारा थर्ड एडवांटेजेस है। रिप्लेसिस मेमोरी। रिप्लेसिस मेमोरी का मतलब ये हुआ कि आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को आप प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे हो, प्रॉपरली आप लिख रहे हो। अगर आप डे टू डे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली डेट वाइज अगर आप उसको रिकॉर्ड करोगे, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इतने सारे ट्रांजैक्शन याद रख भी नहीं सकते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शन, बिजनेस में रोज बहुत सारे खर्चे, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस सब चलते रहते हैं। तो क्या पॉसिबल है कि सब आप दिमाग में याद रख सकते हो? नो। तो अकाउंटिंग करने से ये भी एक एडवांटेज हो जाता है कि हमारे जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब हमारे नोट डाउन हो जाते हैं, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो रिप्लेसिस मेमोरी। नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस मतलब सबूत। अगर आपने अकाउंटिंग करी है तो आपके पास में आपके जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका आपके पास में प्रूफ है, एविडेंस है, सबूत है। जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर कोर्ट तो आपने सुना ही होगा। आपके पास अगर बिल है, परचेज बिल है, सेल बिल है, या कोई भी एविडेंस है, तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो
और वहाँ पर वो एविडेंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अकाउंटिंग करने से जब आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो तो आपके पास में एविडेंस भी रहता है। तो इन केस डिस्प्यूट हो जावे किसी हमारे कस्टमर से या हमारे जो भी सप्लायर से अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को हम बिल अगर हमारे पास में तो कोर्ट में भी जा सकते हैं और वो डिस्प्यूट सेटल भी हो सकता है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी। नाउ कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है कि आपको पता रहता है कि हमने प्रीवियस ईयर में कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो वो प्रॉफिट्स टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के प्रॉफिट्स को आप कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल यार मेरा प्रॉफिट इतना था, इस साल मेरा प्रॉफिट इतना है, इस साल प्रॉफिट, अब मुझे अगले साल प्रॉफिट और कमाना है। तो कंपैरेटिव स्टडी क्यों? क्योंकि आपके पास में सारे बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉस का पूरा डेटा आ जाता है, आपके पास सारी कैलकुलेशन आ जाती है एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन आप कंपेयर कर सकते हो कि 2020 के अंदर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था, 2021 के अंदर मेरा प्रॉफिट और बड़ा है, 2022 के अंदर और बड़ा है, तो हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरेटिव स्टडीज आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। फैसिलिटेट्स लोन। लोन लेने में भी आपको काफी फैसिलिटी मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकर्स के पास में लोन लेने जाते हो तो बैंकर आपको बोलेगा भैया आप कितने कमाते हो, पहले ये बताइए आप कितने कमाते हो, बोलने से तो चलेगा नहीं। तो यूल हैव टू शो योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप इनकम टैक्स में जो रिटर्न फाइल करते हो, आप जो जीएसटी भरते हो, ये जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके आपको रिकॉर्ड्स बैंक को बताना पड़ता है ताकि वो सेटिस्फाई हो जावे कि भाई जिसको हम लोन दे रहे हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट हमें वापस से पे कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आपको लोन लेने में भी काफी हेल्पफुल होती है आपकी अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। नाउ असिस्टेंस मीन्स व्हाट? हेल्प करना। असिस्टेंस मीन्स व्हाट? हेल्प करना। तो बिजनेस को जो मैनेज करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, उनको अकाउंटिंग टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता है कि भाई कितनी परचेज हो गई है इन द मंथ या इन द वीक, कितनी परचेज हो गई है, कितनी सेल होगी, हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन, वो बजटिंग, प्लानिंग, फोरकास्टिंग कि भाई हमें हमारे प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ानी है, हमारे को टारगेट, सेल्स टारगेट कैसे अचीव करना है। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और वो काफी हेल्पफुल रहती है। देन नेक्स्ट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हमारे को हमारे बिजनेस बेचना है तो आपको अपने बिजनेस के सारे प्रॉपर्टी, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको अपने बिजनेस की ट्रू वैल्यू पता रहती है कि आज मेरा ये बिजनेस है, ये कितने लाखों का या कितना करोड़ों का है। वाई? बिकॉज अगर आपने अकाउंटिंग करी है तो आपके पास में सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज के सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपको पता होता है कि मेरे बिजनेस के अंदर मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। तो फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। एंड लास्ट, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। नाउ इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना, कंगाल हो जाना। तो अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने से क्या होता है कि हमारे पास में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और उसी रिकॉर्ड से हमें पता चलता रहता है कि क्या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आपको एक साल लॉस हुआ तो आपको पता चल गया अरे लॉस हो रहा है, दूसरे साल फिर लॉस हो रहा है, तीसरे साल फिर लॉस हो रहा है। तो अकाउंटिंग हमें वार्न कर रहा है भैया लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, आप अगर ऐसे ही बिजनेस चलाते रहोगे तो एक दिन रोड पे आ जाओगे, बैंकरप्ट, कंगाल हो जाओगे, दिवाली हो जाओगे। तो देखो अकाउंटिंग से ही तो हमें पता चला है कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, ताकि आप उस बिजनेस को इंप्रूव करने की सोचे, उस बिजनेस को प्रॉफिट पे लाने की सोचें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसके अंदर हमने एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है। तो ये 10 पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।